Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 history and keep it continue. Today we discuss about Tipu Sultan who was known as Tiger of Mysore. तो यहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी थी और टीपू सुल्तान जो थे ये हैदर अली का बेटा है, मैसूर के ये शासक थे। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री confrontations when it saw a threat to its political और economic interest। कंपनी को जब ये लगा कि जो मैसूर है और यहाँ के जो शासक हैं हैदर अली उनका बेटा, वो राजनीतिक और आर्थिक दोनों साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो उनसे इनको अपने क्या लगने लगी चुनौती कि यहाँ पर ये हार नहीं सकते हैं। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। ये कहाँ का केस है? दक्षिण भारत का कर्नाटका में मैसूर आता है। उस टाइम ये अलग प्रोविंसेस थे। नेक्स्ट, मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782। यानी जो मैसूर है वो काफ़ी शक्तिशाली राज्य रहा है, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे कौन थे? हैदर अली। कब से कब तक शासन किया? 1761 से 1782 तक। हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, ये इसके बेटे हैं, और 1782 से 1799 तक ये शासन करते हैं। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर कार्डमोम्स। तो जैसे कि कर्नाटका केरला, यहाँ पर क्या है? हमारे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर जो पीपर हैं, कार्डमोम्स हैं, काफ़ी मात्रा में होती हैं। और यहाँ से मालाबार तट केरला में आता है, कोस्टल लाइन के पास वाला एरिया। तो यहाँ से व्यापार होता था, जो कि मैसूर को काफ़ी फ़ायदेमंद था, काफ़ी लाभ होता था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कार्डमोम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। तो 1785 में जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने चंदन है, काली मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है, जो भी वहाँ की स्पाइसेस थे उनका निर्यात करना क्या कर देते हैं? ये बंद करवा देता है। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो स्थानीय व्यापारी थे उनको भी कंपनी के साथ व्यापार करने से मना करते हैं। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। तो टीपू सुल्तान के जो अच्छे रिलेशन किसके साथ थे? फ्रेंच के साथ। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। और उनकी सहायता से टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का क्या किया? आधुनिकीकरण। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। इससे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो क्या हुए? चिंतित। दिस हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट्स एंड डेंजर्स। तो उन्होंने पिता और पुत्र को महत्वाकांक्षी माना और अपने लिए खतरा माना कि इनके होते हुए हम यहाँ पर शासन नहीं कर सकते। रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। और उन पे किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, कैसे इनको हरा जाए, फिर वो ऐसा डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना बहुत बड़ा एनिमी मान लिया इनको। 4 वॉर्स वर फाउट विद मैसूर। के साथ 4 लड़ाइयाँ होती हैं। ये ईयर दिए गए हैं, 2 पिता के साथ, 2 पुत्र के साथ होती हैं। ओनली द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगमपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। जो लास्ट बैटल होती है इसमें कंपनी जीत जाती है। और श्रीरंगमपट्टम क्या है? एक जगह है जो टीपू सुल्तान की क्या थी? कैपिटल। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगमपट्टम। टीपू सुल्तान जो अपनी कैपिटल है उसकी रक्षा करते हुए मारा जाता है। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वोडियार। तो जैसे ही पिता पुत्र की डेथ हो जाती है तो वहाँ के जो वंशज थे वोडियास, उनको ये शासन मिल जाता है। एंड ए सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन दिस स्टेट, जो कि हमने लास्ट डे डिस्कस की थी। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, वो इस स्टेट पर अप्लाई कर दी जाती है। और इस प्रकार से
मैसूर को ब्रिटिश अधिकारी अपने अंडर में ले लेते हैं। ये टीपू सुल्तान का टॉय है टाइगर, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी पावर को कि जो ब्रिटिश अधिकारी हैं इनको हम ऐसे कुचल देंगे। बट जो इंडियंस थे, अदर स्टेट के रूलर्स, उन्होंने टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया, ब्रिटिश का दिया, इसलिए वो हार जाता है। अदरवाइज़ तो बहुत पहले हमें क्या मिल जाती, आज़ादी। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट अ वॉर विद मराठेज। मराठों के साथ लड़ाइयाँ होती हैं। From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha powers. जो कंपनी है वो 18वीं शताब्दी से क्या कर रही थी, जो मराठे महाराष्ट्र के वाले एरियाज़ में थे उनकी पावर को कम करने के लिए तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ रही थी। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ होती हैं और जो थर्ड लड़ाई है ये मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती है, जिसमें मराठे हार जाते हैं। द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज सेटर्ड। और इनका सपन क्या था मराठों का, दिल्ली पर शासन करना। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ्स। और इनको अलग अलग शासकों के नियंत्रण में अलग अलग जो सरदार भी कहे जाते हैं, चीफ भी कह सकते हैं, शासक भी कह सकते हैं, तो अलग अलग जगह इनको अलग अलग वर्ड यूज किए हैं। बिलोंगिंग टू डेंसिटीज सच एज सिंध, होलकस, गायकवाड़, भोंसले। ये अलग अलग डेंसिटी हैं जो अलग अलग एरियाज़ पर क्या थे, शासक को ही कहा जाता था। दिस चीफेड वर हेल्ड टुगेदर इन अ कन्फेडरेंसी अंडर अ पेशवा। पेशवा शासक जो प्रिंसिपल होते थे, जो हेड होता था, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता था सेना में। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री। और उन्होंने अपनी क्या बनाई, प्रभावशाली सेनाएं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। और जो प्रशासनिक उनका ऑफिस था वो पुणे में बनाया। महाजी सिंधिया एंड नाना पांडे वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। ये 2 कौन थे, मराठों के महान शासक, प्रसिद्ध शासक, जो कि लास्ट तक वे अंग्रेज़ों का सामना करते रहे। द मराठा वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर। जो मराठे थे इनको मतलब टाइम पे कुछ टाइम के बाद अलग अलग लड़ाई इनको लड़नी पड़ती हैं। अब बार बार हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हमारी पावर वैसे भी ख़त्म हो जाती है। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। पहला जो लड़ाई थी वो 1782 में, और लास्ट में सालाभाई की संधि करनी पड़ती है। देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री, जिसमें कोई भी एक नहीं जीतता था। सेकंड आंग्ल मराठा वॉर। आंग्ल वर्ड अंग्रेज़ों के लिए आता है। 1803 से 1805 तक चलता है। अलग अलग फ्रंटेस में इसमें ये लड़ा जाता है। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा, दिल्ली। तो इसमें अंग्रेज़ को क्या मिलता है, उड़ीसा वाला एरिया, और जो हमारी यमुना नदी है उसके किनारे बसे शहर, ठीक है, वो कौन से, आगरा और दिल्ली, इस पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। थर्ड आंग्ल मराठा वॉर 1817 एंड 19 क्रस्ट मराठा पावर। इससे मराठों की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। जो पेशवा थे उसको वापस भेज दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपको इतनी पेंशन दी जाएगी। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्याज। विंध्याज क्या है माउंटेन है जिसकी दक्षिण वाला हिस्सा, यानी आपका एमपी का कुछ एरिया, महाराष्ट्र, उड़ीसा से नीचे वाला एरिया फिर सारा आ जाएगा। तो इनको पूरी तरह से हरा देते हैं और अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। द क्लेम ऑफ पारामाउंटेंसी, सर्वोच्चता का अधिकार। कैसे अंग्रेज अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये बिल्कुल क्लियर है कि 19वीं शताब्दी में कंपनी ने ऐसी पॉलिसीज बनाई अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे ये 1813 से 1823। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेंसी वॉज इनिशिएटेड। इन्होंने एक नई पॉलिसी बना दी, वो कौन सी, सर्वोच्चता।
नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। इसका मतलब क्या था कि कंपनी अपने आप में सबसे सर्वोपरि मानने लगी। हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि इसके पास पावर ज़्यादा थी। इंडियन स्टेट काफ़ी हार चुके थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग एंड थ्रेटिंग टू एनेक्सिंग एनी इंडियन किंगडम्स। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय शासक इनके अंडर में नहीं जाना चाहते थे, तो उनके लिए एक चुनौती बनने शुरू हो जाते हैं, लड़ाइयाँ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। और इससे क्या है, उनकी विचारधारा में चेंज नहीं आता, केवल पॉलिसीज़ वो अच्छे से अच्छे बनाते रहते हैं। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। और ये प्रक्रिया किसी चुनौती से कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर इन कर्नाटका टुडे। कर्नाटका में एक जगह है जिस पे ब्रिटिश क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, मतलब वहाँ उसको अपने अंडर में लेने के लिए। रानी चेन्नम्मा टुक टू आर्म्स। रानी चेन्नम्मा यहाँ की शासिका थी। लीड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट, और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ती हैं। सी वॉज अरेस्टेड इन 1824 में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड डाइड इन प्रिजन्स इन 1829 में उसकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? जेल में। बट रायना अप्यूर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस। तो रैना एक व्यक्ति है, चौकीदार हैं संगोली किटूर में, और वो क्या करता है, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाता है जो रानी चेन्नम्मा ने स्टार्ट किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। विद पॉपुलर सपोर्ट और दी डिस्ट्रॉय मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। और उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के कैंप जला दिए, तोड़ फोड़ कर दी, उनके रिकॉर्ड गायब कर दिए। ही वॉज फाउट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830। और लास्ट में उनको भी जो है पकड़ लेते हैं, और लास्ट में 1830 में इनको भी फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से जो भी अगेंस्ट गया ब्रिटिश के, वही क्या है, मौत के घाट उतार दिया जाने लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।